अयोध्या जनपद में कोविड प्रोटोकॉल के बढ़ते हुए रुख को देखते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार झा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे द्वारा गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि आज रात्रि 8 बजे से सुबह 7 बजे तक अग्रिम आदेशों तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आप सभी दुकानदारों राहगीरों से अपील है, गाइडलाइन का पालन करें। मंदिरों में प्रवेश करने के लिए भक्तों को कोविड जांच अति आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी लोग गाइडलाइन का पालन करें, मास्क के साथ 2 गज की दूरी अवश्य बनाएं, क्योंकि हम सुरक्षित तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा। अयोध्या में कोविड के सेकेंड वेव के क्योंकि काफ़ी केसेस आ गए हैं और टोटल जो एक्टिव केस हैं वो लगभग 1000 से ज़्यादा हो गई है इस पर। तो इसको देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया है। एक तो आज से रात्रि 8 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा अयोध्या के अंदर। और ये जो समय है इसमें आवश्यक सेवाओं का संचालन तो होगा, लेकिन जो उसके अलावा जो आवागमन है या जितने भी हमारी मार्केट की एक्टिविटीज़ हैं वो रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी। इस बीच का जो अवधि है इसका प्रयोग डिसइंफेक्शन और इस तरह की जो साफ़ सफाई की गतिविधियां हैं उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा अयोध्या धाम में जो बाहर के श्रद्धालु आते हैं दर्शन के लिए, उनके लिए कोविड नेगेटिव का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो अनिवार्य किया गया है। अन्यथा की दशा में बिना एंटीजन से टेस्ट कराए हुए मंदिरों में दर्शन के लिए जो है प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये होगा कि जितने भी हमारे ईटरीज हैं, रेस्टोरेंट हैं या जो भी फूड वेंडर्स हैं जो ठेलों इत्यादि पर भी जो खाने के आइटम सप्लाई करते हैं, उनके यहाँ भी पूरा जो संचालन होगा वो सिर्फ भोजन पैक करा करके ले जाने के लिए होगा और किसी भी दशा में रेस्टोरेंट में या ईटरीज में या ढाबों के आसपास, ठेलों के आसपास बैठ करके खाना नहीं खाएंगे, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और चौथे, जितने भी वाहन हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन हैं और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के भी वाहन हैं, किसी भी दशा में उसमें जो अनुमोदित सीटिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा किसी को चलना जो है उसमें प्रतिबंधित होगा। और प्रत्येक जो आदमी जो किसी भी काम से पब्लिक प्लेस पे जा रहा है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहा है या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी जा रहा है तो उसको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं और तो उसका तुरंत आज ही के शाम से उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ किया जाएगा ताकि जो कोविड की संक्रमण की गति है उसको धीमा किया जाए। थैंक यू। श्री राम जन्मभूमि परिसर में अब कोदंड राम की 5 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए भेजी गई है, जिसे कारसेवकपुरम में मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने रखवा दिया है। यह प्रतिमा विशेष धातु से तैयार की गई है। इसे मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। दरअसल राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। मंदिर निर्माण के लिए 40 फुट गहराई तक हटाए गए मलबे को अब भरे जाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं मंदिर निर्माण व राम जन्मभूमि परिसर के विकास में अपनी भावना के अनुसार सहयोग दे रहे हैं, जिसको लेकर श्री राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा लगाए जाने के लिए ग्वालियर के राम भक्त द्वारा मेटल कोडेड फाइबर धातु से बनी श्री राम की कोदंड प्रतिमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा गया है। यह प्रतिमा अयोध्या के रामघाट स्थित कारसेवकपुरम में सुरक्षित रखा गया है। ट्रस्ट के मुताबिक इस प्रतिमा को लगाए जाने के लिए विचार किया जाएगा। इसके अनुरूप स्थान पर इस प्रतिमा को स्थापित की जाएगी। प्रतिमा को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ग्वालियर के एक मूर्तिकार हैं, उन्होंने फाइबर की भगवान श्री राम की एक खड़ी प्रतिमा बनाई है और उनकी कल्पना है भगवान श्री राम जब लंका पर विजय प्राप्त किया और रावण के चंगुल से माता सीता मुक्त हो गईं, उस समय भगवान को कैसी प्रसन्नता हुई होगी, उसी प्रसन्नता को इस प्रतिमा के चेहरे पर दर्शाया गया है। मेटल कोडेड फाइबर है क्योंकि 5 फुट लंबी कोदंड प्रतिमा है। यह भक्त की श्रद्धा थी जिसको यहाँ समर्पित किया है। इस पर विचार किया जाएगा और इस प्रतिमा को कहाँ रखी जाए ये भी सोचा जाएगा। कलाकार हैं, चित्रमूर्तिकार हैं, उन्होंने फाइबर की कोई प्रतिमा बनाई भगवान राम की खड़ी और उनकी कल्पना है कि राम ने जब लंका के रावण पर विजय प्राप्त कर ली
माता सीता मुक्त हो गई, उस समय भगवान को कैसी प्रसन्नता हुई होगी, उस प्रसन्नता को चेहरे पर दर्शाया गया है। मेटल कोटेड फाइबर है, अच्छी बड़ी है, 5 फीट लंबी है, कोदंड है। श्रद्धा थी, हमें तो मालूम नहीं था। फोन आया, हम आ रहे हैं, तो आने वाले को कौन रोकेगा अयोध्या में, रख गए। सर इसको अब सोचेंगे क्या करना है इसका, रामलला सोचेंगे। सर एक लास्ट सवाल। अयोध्या जनपद के नगर बेरीगंज स्थित मां शांति सेवा फाउंडेशन प्रधान कार्यालय पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संस्थान के संस्थापक बसंत राम के निर्देशानुसार अध्यक्ष नेहा कुमारी द्वारा अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित के साथ मोमबत्ती जलाकर नमन किया गया। संस्थान के संस्थापक बसंत राम ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब सभी धर्मों, सभी विचारों के अनुयायी थे। उनका कहना था, एक रोटी कम खाओ, बच्चों को जरूर पढ़ाओ, शिक्षा से ही उन्नति और विकास संभव है। इसी कड़ी में अध्यक्ष ने बताया कि महिलाओं के लिए शिक्षा, सुरक्षा एवं समानता के लिए विशेष बल दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष नेहा कुमारी, आरती देवी, विनय प्रकाश मौर्य, इंद्रजीत, डॉक्टर कुलदीप कुमार, नीतीश कनौजिया, वैभव श्रीवास्तव, तस्सुम वैद के साथ तमाम लोग शामिल रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती समारोह पे संस्था कार्यालय पर दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित कर जयंती समारोह मनाया गया है और सभी हमारे सदस्यगण, मित्रगण, जनमानस यहाँ पे उपस्थित थे और उन्होंने बाबा साहब की जयंती श्रद्धा सुमन अर्पित मनाया है और सभी को बताया गया कोविड-19 को पालन करते हुए सभी लोग अपनी जयंती मनाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क भी लगाना जरूरी है। और कहा गया है कि बाबा साहब की जो राह है, शिक्षा सबसे पहले अत्यंत जरूरी है। आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि शिक्षा जब होगी तभी आप उन्नति आएगी घर में भी और देश में भी, और हमारा परिवार आगे बढ़ पाएगा। यही आज उद्देश्य दिया गया है बाबा साहब की जयंती। बाबा साहब की जयंती पूरे विश्व में माना जाता है और बाबा साहब का नाम तो कोई छोटा है नहीं, पूरा विश्व क्या आयोजित किया गया है। बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती है और इसी कार्यक्रम में मास्क भी वितरण हुए हैं लोगों को, जो लोग उपस्थित थे सबको मास्क भी वितरण किया गया है कोविड-19 को देखते हुए, और दूरी बना करके पालन किया गया है कि बाबा साहब की जयंती भी हो जाए और सबकी आस्था भी बनी रहे। शहर के चौक रिकाबगंज रोड पर स्थित पहनावा फैमिली फुटवेयर एंड लेडीज कलेक्शन शोरूम का शुक्रवार को अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने समारोह पूर्वक फीता काट कर किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए शोरूम के प्रोप्राइटर मयंक आनंद ने कहा कि ब्रांडेड कंपनियों में जूते उपलब्ध हैं। इसके साथ ही लेडीज कलेक्शन में कुर्ती, सूट, इंडो वेस्टर्न वेयर में डब्लू, लाइफ स्टाइल, वीवा जैसी ब्रांडेड कंपनी वस्त्र उपलब्ध हैं। शोरूम के उद्घाटन अवसर पर सरदार नवनीत सिंह के साथ तमाम लोग शामिल रहे। आपके फैजाबाद शहर में पहनावा के नाम से एक शोरूम खोला गया है, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट ब्रांडेड फुटवेयर की रेंज मिलेगी। पूरा कंप्लीट फैमिली फुटवेयर का शोरूम है। रेड शेफ, वुडलैंड, एडिडास, रीबॉक सारी ब्रांड मिलेगी और बच्चों के भी लेडीज़ आइटम सब मिलेगा। और इसके साथ साथ लेडीज़ कलेक्शन के भी आइटम है। सूट हो गए, प्लाजो हो गया, गरारा जो लहंगे हो गए और कुर्तियाँ हो गई, वेस्टर्न वेयर जैसे मिडी और टॉप हो गए, जीन्स हो गए, ये सारी वैरायटी आपको एक जगह पे ही अवेलेबल होगी। और ये दुकान आपकी रिकाबगंज रोड पे है, एडवर्ड मेडिकल हॉल के बगल में। तो आप ज़रूर आइए और यहाँ से अपनी शॉपिंग करिए। हमारा नाम मयंक आनंद है और शॉप पहनावा के नाम से है, रिकाबगंज रोड पे।